दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने कितनी बार मिस यूनिवर्स टाइटल जीता है। तो भारत ने कुल 3 बार मिस यूनिवर्स टाइटल जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब तीनों का नाम आपसे पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला नाम है सुष्मिता सेन ने सबसे पहली बार मिस यूनिवर्स जीता था। दूसरी बार लारा दत्ता ने जीता था, यानी लारा दत्त ने। और तीसरी बार हरनाज संधू, याद रखिएगा। इन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है 2021 में। अभी हाल ही की बात है, कुछ दिनों पहले हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है। और कुल मिलाकर भारत ने 3 बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंगून दोस्तों म्यांमार में पड़ता है, याद रखिएगा। म्यांमार देश के अंतर्गत आता है रंगून। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। क्वेश्चन पूछे कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल निर्यातक देशों के समूह को ओपेक नाम दिया गया है। तो ओपेक का मुख्यालय वियना में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियना। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान राज्य सरकार ने। तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। मैं शॉर्ट में यूटी लिख रहा हूँ, यानी उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। 1936 ईस्वी में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, 1936। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी भी आपको पता होना चाहिए कि 20 करोड़ है। तो दूध उत्पादन भी सबसे ज्यादा यूपी में ही होता है। काफी ज्यादा ऑडियंस है, काफी ज्यादा लोग हैं वहां पे, जनसंख्या है, तो दूध की खपत भी ज्यादा होती है। तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृद्ध गंगा गोदावरी। पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी। पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी, याद रखिएगा। सबसे गहरी नदी भी पूछे तो गोदावरी। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी। विद्युत ट्रेन का मतलब होता है बिजली से चलने वाली ट्रेन। तो देखिए भारत में सबसे पहले बिजली से चलने वाली ट्रेन 1925 में चली थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1925। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारत की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सिंगालीला नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। मतलब इनसे पहले किसी भी भारतीय राज्य में कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी थी। सबसे पहले सरोजनी नायडू ही उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बाली मेला परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बाली मेला परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, और देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, राज्य की दिया है, देश की नहीं, केंद्र की नहीं। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। और एक बढ़िया क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार कि राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए चर्चित क्वेश्चन है। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी। किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडीबी हिंदी में पूछे तो एशियाई विकास बैंक, अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1966। अब बात करें एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय का, देखिए मुख्यालय तो जनरली पूछता है मनीला। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय मनीला में स्थित है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारतीय अगर पूछ ले क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आपको पता होना चाहिए। अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और बात क्वेश्चन में आपसे अमेरिका का पूछा है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो जो बाइडेन है। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिका के जो बाइडेन अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 46वें राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए काफी प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि रामप्पा जो मंदिर है वो यूनेस्को की विरासत स्थल में 39वां नंबर पर है, यानी भारत का 39वां स्थल ऐसा है जो कि यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल है। तो भारत का कौन सा स्थल है? तो 39वां स्थल है रामप्पा मंदिर, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। और बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, सुनामी किस भाषा का शब्द है? देखिए सुनामी आपने सुना होगा, एक तरह का आपदा है, समुद्रों में जनरली आता है। तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, साइंस बैकग्राउंड का क्वेश्चन है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है? यानी साइंस का क्वेश्चन है। तो टमाटर का पीएच मान की अगर बात करें तो 4.5 होता है, टमाटर का पीएच मान 4.5, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।